पछताना। संत कबीर दास जी महाराज बड़े सुंदर और भाव शब्दों में कहते हैं कि जीवन का एक पल भर का भरोसा नहीं होता है। ये सत्संग भगवान की कृपा से ही मिलता है। न जाने कब उस परमात्मा का बुलावा आ जाए और कब ये सत्संग एक पल आधी घड़ी भी अगर 12 मिनट का भी हम सत्संग कर लेते हैं तो उसका बहुत पुण्य प्राप्त होता है। केवल आधी घड़ी का सत्संग से भी इतना बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। और अगर हम परमात्मा का ही भजन करते हैं दिन रात तो सोचिए विचार कीजिए कि उस परमात्मा की कैसी असीम कृपा हो। तो जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा होती है वही भगवान की कथा को सुन पाता है। इस संसार में एक पल भर मिनट सेकंड का भरोसा नहीं होता है कि पड़ा रहेगा माल खजाना छोड़ त्रिया संग जाना। अरे ये जो संसार की भाग दौड़ दिन रात हम करते हैं, संसार से कमाया हुआ धन है। एक दिन भगवान श्री राम का बुलावा आएगा और पता नहीं ये जो यहाँ का कमाया हुआ धन है इस धरा पर धरा का धरा ही रह जाएगा। केवल साथ जाना है, ना इस संसार में स्त्री इत्यादि का सुख इत्यादि सदा हमारा साथ नहीं देते हैं। केवल सदा जो साथ जाता है वो भगवान की भक्ति होती है। इसलिए भगवान बार बार कहते हैं कि हे मानव जागो और तुम परमात्मा का भजन करो। कि इस जीवन का पल भर का भरोसा नहीं कि हे प्यारे केवल भगवान का सत्संग कर, इसी से तेरा कल्याण होएगा। अन्यथा फिर संसार से जब चले जाएंगे या भगवान का बुलावा आएगा, जब अंतिम समय करीब होता है, उस परमात्मा का जब बुलावा आता है, यमदूत सामने खड़े हैं, मौत सामने तैयार है, उस वक्त ऐसा लगता है कि काश जीवन में कुछ ऐसा इकट्ठा किया होता जिसे मौत भी छीन नहीं सकती। वो केवल और केवल भगवान की कृपा से ही ये सत्संग मिलता है। इसलिए सत्संग करके अपने जीवन को सफल करना चाहिए। इसलिए ही तो संत महापुरुष कहते हैं कि पिछले जन्म के पाप से हरि चर्चा नसवाई, जैसे जवर के वेग से भूख विदा हो जाए। कि ये भगवान की भक्ति भगवान की कथा हर इंसान सुन नहीं पाता है। हर इंसान को ये सब कुछ भगवान की भक्ति अच्छी नहीं लगती है। हर इंसान का भगवान की भक्ति में मन नहीं लगता है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, बहुत तेज बुखार हो जाती है और उसके बाद जैसे उसको भूख इत्यादि नहीं लगती है, उसी प्रकार ये भगवान की भक्ति जीवन में अनेक प्रकार के पाप इत्यादि हमारे बीच में आ जाते हैं। तो जहाँ पर भगवान की कथा कीर्तन इत्यादि होते हैं तो हरि चर्चा सुहाती नहीं है, हरि चर्चा अच्छी नहीं लगती उस मनुष्य को। इसलिए संगत का बड़ा विशेष कर ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पर भगवान की कथा कीर्तन हो, जो भी कोई भगवान का भक्त हो उसकी सत्संग में रहना चाहिए। जीवन का एक पल भर का भरोसा नहीं है, इसलिए केवल भगवान का भजन करो और अपने जीवन को सफल करो। बोले बाकी में हरि लाल की जय। हो मनुष्य जन्म में अनमोल रे, इसे मिट्टी में ना घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म में अनमोल रे, इस मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे।
कर जोर जवानी का, तू है भला पानी का, मत कर जोर जवानी का। जन्म अनमोल रे, इसे मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। सत्संग में तू जाया कर, प्रभु का ध्यान लगाया कर। सत्संग में तू जाया कर, प्रभु का ध्यान लगाया कर। 2 दिन की है मोहल रे, तू सोच समझ के बोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, अभी जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अभी जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ओ अभी जो मिलेगा फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं बोली सच्चे दरबार की। और जैसे ही भरत जी ने अपना राजपाट सब कुछ छोड़ छाड़ कर और जैसे ही जंगल में चले जाते हैं, और भगवान की ऐसी असीम कृपा होती है कि उनको इतना ज्ञान और वैराग्य हो गया कि अपना राजपाट सब कुछ छोड़कर जंगल में चले गए। केवल गए थे हरि भजन के लिए, भगवान का भजन करने के लिए, उस परमात्मा का स्मरण करने के लिए। और जैसे ही उस जंगल में जाने के बाद ऐसा दृश्य वहां पर होता है। एक बार एक भक्त ने संत महाराज जी से कहते हैं कि भगवान की कथा इत्यादि होती है, इतने सारे भक्त पांडाल में आते हैं, पर ऐसा अभी किसी भक्त के साथ, अभी तक ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ कि रोज कथाएं चलती है, इतना सत्संग सुनते हैं, पर कभी कोई भक्त ने भगवान को प्राप्त क्यों नहीं किया। संत ऋषि बड़ा सुंदर जवाब देते और कहते हैं कि इस संसार में हर प्राणी है, सबकी विचारधारा, सबकी सोच, सोचने समझने की स्मरण शक्ति, कोई भगवान से क्या मांगता है, कोई भगवान से क्या पाना चाहता है, सब चीजों में बहुत अंतर है। और फिर भी आप अगर यह पूछना चाहते हैं कि इतने सारे भक्त पांडाल में हैं, पर एक के ऊपर तो भगवान की कृपा होती कि एक तो भगवान को प्राप्त कर लेता, कि ऐसा क्यों नहीं होता है। संत जी कहते हैं कि जाओ और तुम गांव नगरी के पास जाकर जितने भी क्षेत्रवासी, ग्रामवासी जितने भी हैं, आसपास जितने भी क्षेत्र लगते हैं, जितने गांव लगते हैं, गांव में जाकर एक एक भक्त से पूछना
और सूची बनाकर लेकर आना, उसमें नाम लिखकर लेकर आना और उनसे ये क्वेश्चन करना, ये प्रश्न करना कि आप भगवान की कथा सुनने जाते हो, रोज वहां पर कथा सुनते हो, पर इस गांव नगरी में एक एक सदस्य से पूछ के आना, एक एक भक्त से पूछना कि आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं या भगवान से प्राप्त करना चाहते हैं। दोनों में रात और दिन का अंतर हो गया। एक तो है भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, यानी हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान के अलावा और हमें कुछ नहीं चाहिए संसार में, केवल और केवल हमें भगवान चाहिए। एक बात तो ये है। और दूसरी है, क्या आप भगवान से प्राप्त करना चाहते हैं? या तो आप भगवान को प्राप्त कर लो या फिर भगवान से आप कुछ मांग लो। दोनों बातों में रात और दिन का अंतर हो गया। वो भाई जाता है और हर भक्त से पूछता है, गांव नगरी में सबके पास गया, पर एक भक्त ऐसा तैयार नहीं हुआ जिसने ये बोला हो कि हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। एक भी भक्त तैयार नहीं हुआ। दूसरे दिन वो भक्त जब कथा पांडाल में आता है और संत ऋषि से कहता है, संत ऋषि उससे पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, कितने लोग हैं, कितने भक्त हैं जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान से प्राप्त करना चाहते हैं, आपने सूची तैयार करके लाए होंगे। वो भक्त कहता है कि प्रभु ये दुनिया बड़ी निराली है, ये संसार बड़ा निराला है, यहाँ पर हर व्यक्ति के अंदर केवल और केवल स्वार्थ भरा है। एक भी भक्त ऐसा तैयार नहीं हुआ जो कि भगवान को पाना चाहता है। केवल और केवल हर भक्त की चाह अगर प्रकट हुई, हर भक्त का कुछ पता चला तो केवल यही चला कि हम भगवान से ये मांगना चाहते हैं कि हे भगवान हमें इतना बड़ा व्यक्ति बना दो, हमारे खजाने में धन भर दो, हमें धन की बड़ी अभिलाषा है, किसी को गाड़ी बंगला इत्यादि चाहिए, पर एक भक्त ऐसा तैयार नहीं हुआ। तो बोले भक्त भगवान कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं जब हमारे भीतर चाह नहीं है, और जब तक भीतर चाह नहीं होगी तो भगवान कहाँ से प्राप्त होंगे। मन के भीतर भगवान को पाने की लगन होनी चाहिए, उस परमात्मा को पाने की तड़प होनी चाहिए, जभी तो भगवान प्राप्त होंगे। आप भगवान को प्राप्त करना ही नहीं चाहते हैं, आप तो केवल भगवान से कुछ न कुछ पाना चाहते हैं कि भगवान हमें इतना बड़ा धन संपन्न कर दो ताकि हमें हर प्रकार के संसार में जितनी भी सुख सुविधा है हमें सब कुछ मिल जाए। भगवान से हम दरबार में जाते हैं तो भगवान से कुछ मांगने के लिए जाते हैं, भगवान को पाना नहीं चाहते हैं। अगर मन में ये चाह हो, ये तड़प हो उस परमात्मा को पाने की, तो ऐसा नहीं है। भगवान बड़ी दयालु है, भगवान बड़ी कृपालु है। भगवान तो कहते हैं कि हे मेरे भक्त तू मेरे लिए एक कदम चल, मैं तेरे लिए 10 कदम चलूंगा, पर हम एक कदम भी उस परमात्मा के मार्ग में चल नहीं पाते, एक कदम भी नहीं चल पाते हैं। तो सोचो विचार करो परमात्मा को कहाँ से प्राप्त कर लेंगे। इसलिए कथा पांडाल में है, मन में सारी चाह को भूलकर केवल और केवल एक ही चाह रहे कि हे प्रभु हम हमेशा हर घड़ी हर मिनट हर सेकंड केवल और केवल आपका भजन करते रहे, आपका गुणगान करते रहे। जब भरत जी जंगल में चले गए, वहां पर काफी हिरणों का समूह आता है, और जब भरत जी नदी में स्नान कर रहे थे, और जैसे ही नदी में स्नान करते हैं वहां पर इतनी भारी हिरणों का जब समूह आता है तो उसमें से एक हिरण थी, वो मृग मादा थी, और जैसे ही उस नदी को पार करने के लिए तैयार होती है, इतने में मृग मादा उस धरती माता की गोद में जैसे ही वहां पर गिर जाती है और भगवान की प्यारी हो जाती है। जब उस परमात्मा की प्यारी हो जाती है तो ये दृश्य वहां पर भरत जी देखते हैं।
भरत जी को बड़ा दुख होता है। भरत जी मन में विचार करते हैं कि अब तो इस घोर जंगल के अंदर कोई नहीं बचा, कौन है जो इसकी रक्षा करेगा, इसका तो कोई बचा ही नहीं है। तो भरत जी को दया आ गई। जब भरत जी को दया आती है तो भरत जी उस नन्हे से बालक को, मृग बालक को अपनी झोपड़ी में ले जाते हैं, अपनी कुटिया में ले जाते हैं और 24 घंटे उस नन्हे से बालक, मृग बालक को अपने साथ रखते हैं। अगर 24 घंटे आप किसी को अपने साथ रखेंगे तो प्रेम तो हो ही जाता है। ऐसा ही हुआ। भरत जी वहाँ गए थे हरि भजन के लिए, परमात्मा का भजन करने के लिए, हरि गुणगान करने के लिए, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, लेकिन वहां पर उस मृग बालक के मोह में ऐसे फंस गए कि जब उनका अंतिम समय निकट आया तो उनके मुखारविंद से एक ही शब्द निकलता है, उनके मुखारविंद से एक ही वाणी निकलती है कि अंत काल में भी रहा मृग सावन का ध्यान, पुनः जन्म में मृग हुए राजा मोह निदान। कि उनका अंतिम समय, उनका ध्यान केवल और केवल उस मृग बालक में रह गया था, इसलिए अंतिम समय निकट आया। चारों तरफ जंगल में ढूंढते, चारों तरफ, लेकिन एक दिन कई सारे हिरणों का समूह आता है, पूजा पाठ इत्यादि करते, तो भरत जी अपने साथ रखते उस बालक को, मृग बालक को। अपना जैसा हिरणों का समूह देखकर वो मृग बालक उन हिरणों के साथ चल दिया। चारों तरफ जंगल में चारों तरफ देखते, पर कहीं पे भरत जी को मृग बालक दिखाई नहीं देता। अंत समय उनके मुखारविंद से केवल और केवल उस मृग सावन का ही ध्यान रहा। तो इस कारण अगले जन्म में उनको जो योनि प्राप्त हुई थी वो मृग योनि प्राप्त हुई थी। कि काहू न काहू सुख कर दाता, निज कृत क्रम भोग सब बाता। कि इस संसार में सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख तो मिलता रहता है। कोई किसी को सुख देने वाला नहीं, कोई किसी को सुख देने वाला नहीं, कोई किसी को दुख देने वाला नहीं। केवल इंसान जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसको जीवन में वैसा ही उसको फल प्राप्त होता है। इसलिए अच्छे कर्म करो, परमात्मा का भजन करो, इस जीवन को सफल करो। केवल परमात्मा का भजन ही एक इस कलयुग के अंदर एक ऐसा है जो आपकी नैया को पार लगा सकते हैं। अन्यथा वहां पर भरत जी गए थे भगवान की भक्ति के लिए और वहां उस मृग के मोह में फंस गए। तो अंतिम योनि उनको जब अंतिम समय आया और दूसरी योनि मृग योनि प्राप्त हुई, पर फिर भी भरत जी की बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती है। उनको सब कुछ पिछले जन्म का याद था। सोचने लगे, विचार करने लगे कि मैं गया था हरि भक्ति के लिए, लेकिन उस मृग बालक के मोह में ऐसा पड़ गया। भगवान की ऐसी असीम कृपा होती है कि जब तीसरा जन्म उनका होता है तो फिर से उनको मनुष्य जीवन प्राप्त होता है और फिर से परमात्मा की ऐसी कृपा होती है कि उसमें भी उनको मनुष्य जीवन योनि प्राप्त होती है और उसमें भी उनका नाम भरत जी रखा जाता है। जब भरत जी उनका नाम रख देते हैं, घर वाले गांव में, शहर में किसी से बोलते नहीं, क्योंकि उनको सब कुछ याद था। मन में विचार करते कि भगवान की असीम कृपा हुई है, जब जाकर मुझे मनुष्य जीवन मिला है, लेकिन इस मनुष्य जीवन को ऐसे ही व्यर्थ में नहीं जाने देना। भगवान का भजन करना है, किसी से ज्यादा बोलते नहीं, अपना गुणगान करते, अपनी भक्ति करते और एकांत में रहते और शांत रहते। गांव वाले लोग उनका नाम बोलते नहीं तो उनका नाम जड़ भरत जी रख देते। जब जड़ भरत जी उनका नाम रखा जाता और घर वाले खेत की रखवाली के लिए उसे खेत पर भेज देते हैं, 3-4 दिन तो भोजन भेजते हैं, उसके बाद उनका भोजन प्रसादी भेजना सब बंद कर देते हैं।
पर देखिए माता रानी की ऐसी असीम कृपा होती है कि उसी के पास, उस खेत के पास एक वृद्ध काली माता का मंदिर था। और जब वहां पर ऐसी अफवाह हो रखी थी कि कोई यहाँ पर अगर मनुष्य की बलि चढ़ा देगा तो उसको माता, उसको ऐसा माता का वह चमत्कार था कि मैया उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसको जो भी चाहिए वो वरदान मान देती थी। कहीं सारे रोज कभी राजा के दरबार में चोरी करते, कभी किस गांव में चोरी करते, कभी किसी शहर में चोरी करते, तो उन चोरों का समूह आता है। उन्होंने माता के दरबार में वो सब कुछ वहां पर पढ़ा कि माता रानी उसको जितना धन चाहिए उतना धन देगी, पर किसी व्यक्ति की बलि चाहिए। आसपास देखा जाता है तो उधर भरत जी खेत पे थे, रखवाली कर रहे थे। भरत जी को लेकर आते हैं माता के दरबार में, और जैसे ही भरत जी पर तलवार वार करने वाले थे और जैसे ही भरत जी का वध करने वाले थे, माता के दरबार में आहुति देने वाले थे, उधर भरत जी को तो कोई चिंता ही नहीं थी, क्योंकि भरत जी अपने आप को सब कुछ माता रानी के चरणों में समर्पित कर दिए थे। वहां पर भरत जी को नए नए कपड़े पहनाए जा रहे हैं, भोजन पकवान इत्यादि खिलाए जा रहे हैं। भरत जी इतने भोले भंडारी, भरत जी कहते हैं कि भाई आज क्या उत्सव है यहाँ। बोले आप अपने नेत्र बंद करके और हाथ जोड़कर माँ के दरबार में बैठ जाइए, माँ अभी साक्षात आपको दर्शन देगी। और जैसे ही वो सारे व्यक्ति अपनी प्लानिंग योजना तैयार करते हैं, और जैसे ही भरत जी के ऊपर तलवार वार करने वाले थे, और वह साक्षात जगत जननी माता का ऐसे ही चमत्कार होता है कि साक्षात अपने भक्त पर जैसे ही वार करने के लिए तैयार होते हैं, और साक्षात शीतला माता वहां पर प्रकट होती है और प्रकट होकर अपने भक्त को बचाती है। ऐसी बड़ी असीम कृपा है भक्त और भगवान की। बोले भक्त वत्सल भगवान की, बोले शीतला मैया की, बोले भागवत महापुराण की जय। वो तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरों वाली, हो शेरों वाली माता जोता वाली। हो तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरों वाली। तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरों वाली। और दोनों हाथ उठाकर ताली शिवा करते हुए क्या कहेंगे? माँ शेरों वाली आजा जोता वाली, माँ शेरों वाली आजा जोता वाली। ओ शेरों वाली माता मेरा वाली, शेरों वाली माता जोता वाली। तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरों वाली। तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरों वाली। लगते हैं झूठे माँ सहारे सारे जग के, रोना है मुझे तेरे चरणों से लग के, हाँ चरणों से लग के। लगते हैं झूठे माँ सहारे सारे जग के, रोना है मुझे तेरे चरणों से लग के, हाँ चरणों से लग के। ओ
मेरे आंसू, हो मेरे आंसू, मेरे आंसू कहेंगे मेरा हाल, हो मेरे आंसू कहेंगे मेरा हाल। आजा माँ जोता वाली, माँ शेरों वाली, आजा जोता वाली, माँ शेरों वाली, आजा जोता वाली। शेरा वाली है माँ जोता वाली है, शेरा वाली है माँ जोता वाली है। तुझे कब से, ओ तुझे कब से पुकारे तेरा लाल। आजा माँ जोता वाली, माँ शेरों वाली, आजा जोता वाली। भक्ति में मैंने तेरे जीवन की शाम की, पल पल जपी है माँ माला तेरे नाम की, माँ माला तेरे नाम की। भक्ति में मैंने तेरी, भक्ति में मैया, भक्ति में माता तेरी जीवन की शाम की, पल पल जपी है माँ माला तेरे नाम की, माँ माला तेरे नाम की। और ओ मेरी भक्ति का, ओ मेरी भक्ति का, ओ मेरी भक्ति का करके ख्याल। आजा माँ जोता वाली, माँ शेरों वाली, आजा जोता वाली, माँ शेरों वाली, आजा जोता वाली। शेरा वाली है माँ लाटा वाली है, शेरा वाली है माँ जोता वाली है, शेरा वाली है माँ लाटा वाली है, शेरा वाली है माँ लाटा वाली है। तुझे कब से, तुझे कब से पुकारे तेरा लाल। आजा माँ शेरों वाली, तुझे कब से पुकारे तेरा लाल। आजा माँ शेरों वाली। शेरा वाली है माँ जोता वाली है, शेरा वाली है माँ जोता वाली है। और दोनों हाथ उठाकर मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हो क्या कहेंगे? तुझे कब से, ओ तुझे कब से, ओ तुझे कब से पुकारे तेरा लाल। आजा माँ शेरों वाली, तुझे कब से पुकारे तेरा लाल। आजा माँ शेरों वाली, माँ शेरों वाली, आजा जोता वाली, माँ शेरों वाली, आजा जोता वाली। ओ जोता वाली माता पाड़ा वाली, जोता वाली माता पाड़ा वाली, माँ शेरों वाली, आजा जोता वाली, माँ शेरों वाली, आजा जोता वाली, माँ शेरों वाली, आजा जोता वाली, माँ शेरों वाली।
बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए शीतला मैया की, बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। और माता ने साक्षात ऐसा चमत्कार दिखाते हैं वहाँ कि जैसे अपने भक्त पर वहाँ पर वार करते हैं और साक्षात माता रानी वहाँ पर साक्षात प्रकट हो जाती है और प्रकट होकर अपने भक्त की सहायता करती है। ऐसी कृपा है मैया की कि जब जब भी अपने भक्त पर कोई दुविधा आती है, जब जब भी अपने भक्त पर कोई कष्ट आता है तो माँ किसी न किसी रूप में बनकर और प्रकट हो जाती है। ऐसी महिमा है, बड़ी निराली है, उनकी महिमा बड़ी अपरंपार है, उनकी महिमा का कोई इस संसार में भेद पा नहीं सकता, बड़ी निराली है। और जैसे ही भरत जी को साक्षात माता ने दर्शन दे देते हैं, पर उसके बाद भी वहाँ पर भरत जी केवल और केवल ऐसा नहीं है कि मैया ने दर्शन दे दिए तो भगवान की भक्ति करना छोड़ दूं, फिर भी भरत जी भगवान का भजन करते, गुणगान करते और वहीं पर उसी खेत पर हरि कीर्तन करते। और एक दिन उसी ही मार्ग से सिंधु सोवीर के राजा रघुगण अपने कपिल मुनि जी के आश्रम में जा रहे थे, तो उसी ही मार्ग से चलते हैं और जब उनकी पालकी उठा रखे थे तीन चार द्वारपाल, और जैसे ही एक का स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो आसपास देखा जाता है कि कोई व्यक्ति हो तो उसे बुला लो, देखा जाता है तो नजर पड़ती है और भरत जी को बुला कर लेके आते हैं कि आप थोड़ी दूर हमारे सिंधु सोवीर के राजा रघुगण है और उनके गुरु के आश्रम कपिल मुनि जी के आश्रम में जा रहे हैं, आप थोड़ी देर के लिए पालकी को पकड़ लेना, आपको जितना भी धन इत्यादि चाहिए इतना आपको धन मिल जाएगा। भरत जी ने कहा कि भाई ठीक है, मैं आपकी पालकी अवश्य उठा लूंगा, पर इसके बदले मुझे कोई धन इत्यादि नहीं चाहिए। और जैसे ही वहां से उसी ही मार्ग से जाते और भरत जी को बुलाकर लेके आते हैं, जब से रघुगुण राजा की पालकी को भरत जी ने पकड़ रखा है, भरत जी ने अपने जीवन काल में कोई पाप इत्यादि नहीं किए थे। भरत जी जैसे बीच मार्ग से चले तो भरत जी के पैरों के तले कभी चींटी इत्यादि आ जाए तो भरत जी उसे बचाने का प्रयास करते, कभी पैर को पीछे करते, कभी पैर को आगे करते, और जैसे आगे पीछे इत्यादि होते तो जैसे ही पाल की हिलती और जैसे ही पाल की हिलती तो राजा को चोट लगती। राजा कहते हैं कि इस तरह पालकी को किसने पकड़ रखा है, भाई सही से तुम पालकी को पकड़ लो। कभी भरत जी से किसी जीव की हत्या ना हो तो भरत जी को बड़ी प्रशंसा होती, बड़े खुश होते। बाई चांस किसी पर अगर पैर रख जाता है गलती से चिट्ठी इत्यादि पर, उसमें भी तो वही परमात्मा का अंश है, अपने भीतर भी वही परमात्मा का अंश है, उनके भीतर भी वही परमात्मा का अंश है, सबके अंदर जीव है, केवल और केवल उस ईश्वर का अंश है। तो जैसे ही वो पालकी हिलने लगती और भरत जी कभी बचाते तो कभी आगे होते, कभी पीछे होते, रघुगुण राजा को क्रोध आ गया और कहते हैं कि तुम पालकी को नीचे उतारो। और जैसे ही पालकी को नीचे उतारा जाता है कि तुम्हें पालकी पकड़ना नहीं आता, मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा। भरत जी अपने जीवन काल में किसी से इतनी चर्चा नहीं करे, किसी को कोई जवाब नहीं दिया, बहुत ज्ञानी विद्वान थे बट किसी के सामने उन्होंने कोई वार्तालाप इत्यादि नहीं करी। रघुगुण राजा जैसे कहते और भरत जी सुनते जाए। भरत जी ने कुछ नहीं कहा और उधर राजन कहते कि मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे सकता हूँ। बार बार कितनी बार बोला है कि पालकी को सही तरीके से पकड़ लो, पर तुम कभी हंसते हो, कभी तुम रोते हो, कभी तुम आगे की तरफ होते हो, कभी तुम पीछे होते हो, ऐसा क्या है?
वह कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि भरत जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। और भरत जी इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनके पैर के तले कोई चींटी इत्यादि कोई जीव की हत्या ना हो जाए। हत्या हो जाए तो उनको रोना आ जाए कि हे भगवान, ये कितनी बड़ी गलती हो गई, कितनी बड़ी भूल हो गई, कितना बड़ा पाप हो गया, तो रोने लग जाए। और कोई बच जाए तो भरत जी को बड़ी प्रशंसा होती, खुशी होती। उधर राजन ने कहा कि आपको मृत्यु दंड दे देंगे। भरत जी ने सोचा कि ऐसा ज्ञान भी किस काम का जो किसी के साथ में बांटे। भरत जी कहते हैं कि सुनो राजन, आप हमें किस आधार पर मृत्यु दंड दे सकते हैं? आप दूसरे देश के राजा हैं, दूसरे राज्य के राजा हैं। हम आपकी प्रजा नहीं, आप हमारे राजा नहीं। किस अधिकार से आप हमें मृत्यु दंड दे सकते हैं? दूसरी बात, आपके एक द्वारपाल ने कहा था कि राजन की पाल की अगर आप उठाएंगे, जितनी दूर आप चलेंगे इतना ही आपको धन मिल जाएगा। कि हमने भला आपकी पाल की उठाई है राजन, आपकी सहायता की है, हमने आपसे कोई धन इत्यादि नहीं मांगा है और धन इत्यादि नहीं लिए हैं। और आप हमारे राज्य के राजा नहीं, भला हम आपकी प्रजा नहीं। तो जब हम आपकी प्रजा नहीं, एक प्रजा पर एक राजा का हुक्म होता है, वो चाहे तो उसे मृत्यु दंड दे सकता है। गलती करे, कोई त्रुटि हो इत्यादि, तो उसको मृत्यु दंड दे सकते हैं। पर आप हमारे राजा नहीं, हम आपकी प्रजा नहीं, और आप हमें कोई मृत्यु दंड दे नहीं सकते। दूसरी बात, आप अपने गुरु के सानिध्य में जा रहे हैं, कम से कम गुरु के सानिध्य में जब भी जाओ तो दीनहीन बनकर जाओ। अरे आप अपने साथ इतने सारे द्वारपाल, सैनिक इत्यादि, पालकी इत्यादि सब कुछ लेकर जा रहे हैं, सारी दिखावटी चीजें हैं सब संसार में। आप गुरु के सानिध्य में जाओ तो कम से कम दीनहीन बनकर जाओ। वहां आपके भीतर इतना अहंकार होगा, अभिमान होगा, तो आप गुरु से क्या सीख पाओगे? गुरु के सानिध्य में जाकर तो यही कहो कि हे गुरु, हम तो बस दीनहीन अज्ञानी बालक हैं, आपको हमारे ऊपर कृपा करनी होगी ताकि हमारे जीवन का कोई सही रास्ता आपको दिखाना होगा। गुरु हमारे जीवन में हमें केवल मार्ग दिखाते हैं, चलना तो खुद को पड़ता है। पर सच्चा मार्ग दिखाने वाला गुरु इस कलयुग में मिल जाए तो सोच लीजिए आपकी नैया इस भव सागर से पार हो जाएगी। सच्चा गुरु मिलना बड़ा कठिन है इस कलयुग के अंदर। सब किसी न किसी माया में फंसे हुए प्राणी हैं। इसलिए गुरु के सानिध्य में जाओ तो दीनहीन बनकर जाओ राजन, इतना सारा दिखावटी करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वहां पर भरत जी के मुखारबिन से शब्द निकलते हैं, राजन को ऐसा ज्ञान और ऐसा वैराग्य हो जाता है कि अपना राजपाट सब कुछ त्याग देते हैं और उसी दिन से केवल और केवल संन्यास ग्रहण कर लेते हैं और परमात्मा का भजन करते हैं। हम संसार में रहते हैं, संसारिक जीव है, संसारिक प्राणी है, संसारिक मनुष्य है। हमने मन में ऐसा विचार कर लिया है कि हमको तो भगवान को प्राप्त करना है, भगवान की भक्ति करनी है। भगवान की भक्ति के लिए सब कुछ कहा जाता है कि जीवन में कुछ त्याग के बिना कुछ संभव नहीं होता है। लेकिन जिस प्रकार हम एक श्वास भीतर लेते हैं, एक श्वास उससे पहले छोड़ते हैं, इसलिए ही तो संत महापुरुष कहते हैं कि श्वास श्वास पर हरि बसे, विरथा श्वास जनि कोई, और ना जाने या श्वास की आवन होई नहीं होई। कि एक सांस छोड़ने से पहले एक सांस लेनी पड़ती है, उसी प्रकार जीवन में कुछ त्याग के बिना कुछ संभव नहीं है। और जीवन में पल भर मिनट सेकंड का भरोसा नहीं है। यहाँ कथा पंडाल में विराजमान है भक्त, भरोसा नहीं है, एक पैर भी आगे रख पाए या न रख पाए, न जाने कब उस ईश्वर का बुलावा आ जाए, उस परमात्मा का, और वो राम जी न जाने कब बुला ले। और जब संसार में कुछ नहीं है, जब उसका बुलावा आता है तो ऐसा नहीं है कि अभी हमें बहुत सारे काम करने हैं, अभी तो हमने भगवान की भक्ति शुरू ही नहीं करी, ईश्वर इतना जल्दी कहाँ बुला रहे हो। भगवान कहते हैं कि अब आपका समय पूरा हो गया,
और इस संसार में सदा के लिए थोड़ी ना रहना होता है, एक दिन इस जगह को खाली करना होता है ताकि कोई दूसरा इंसान और इस जगह पर आ जाता है। ये जन्म मरण का चक्कर तो चलता ही रहता है, बार बार संसार में जन्म लेना पड़ता है, बार बार यहाँ पर मरण होता है। जन्म मृत्यु तो निश्चित है, जिसका जन्म हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित है। कब भगवान का बुलावा आ जाए, कब इस संसार को छोड़कर चले जाए।